हम अंकल आनंद का मुकुट से स्टार्ट किया था। नहीं, पिछले हफ्ते हमने क्या सीख रहा था? पिछले हफ्ते मैं नहीं था। पिछले कौन हफ्ते था मैं उससे नहीं था पूछना। अंकल, सॉरी। अच्छा, क्या सीख रहा था हम पिछले हफ्ते? मैं पिछले हफ्ते बोला भी था, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा। कलीसिया के बारे में। कलीसिया को परमेश्वर ने कुछ पुरस्कार वायदा किया है। ये कहाँ लिखा है? प्रकाशिया वाक्य के बारे में युवता का सुसमाचार में। सेवन चर्चेस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अंकल, 7 कलीसियाओं के बारे में। नहीं, एक्चुअली क्या अपन को मेन फोकस करना है, 7 कलीसिया को परमेश्वर ने कुछ प्रोमिस किया है, वायदा किया है। जीत जाएगा तो मैं ये प्रतिफल तुमको दे दूंगा। वही हम सीख के आ रहा है। सबसे पहला कलीसिया का नाम कोई जवान जवानी कोई बोल सकता है? एफेसियों की कलीसिया। वो किताब में लिखा है उस एफेसियों की कलीसिया। लौदकिया की कलीसिया। नहीं, क्रम में बोलने के लिए कोशिश कर। क्रम में एफेसुस, समूना, फिर गमन, किताब में देखा तो नहीं बोल रहा ना? किताब में देख नहीं बोल रहा ना? तियातीरा और सर। अच्छा, नहीं, बिना देख के कोई बोल सकता है, बिना देख के कोई बोल सकता है। बिना देखे तो याद नहीं किया। सर्दीस, पेरागामुन के बाद सर्दीस, फिलाडेल्फिया। हाँ, बोलते जाओ, क्रम नहीं है तो भी चलेगा। हाँ, सर्दीस, फिलाडेल्फिया, लास्ट वाली लोदीकिया, सर्दीस, स्मुरना, फिलाडेल्फिया, थियातीरा, स्मुरना, इफिसुस, स्मुरना, थियातीरा, फिलाडेल्फिया और लोदीकिया और सर्दीस। ये किसका है? ये किसका आवाज आ रहा है? यूहन्ना का। एफेसुस, स्मिर्ना, परगमन, थियतैरा, सर्दीस, फिलाडेल्फिया और लाओदिकिया, है ना? ये 7 कलीसिया को परमेश्वर ने 7 कलीसिया को अलग अलग पुरस्कार दिया हुआ है। पिछले हफ्ते कौन सी कलीसिया का हमने देखा था? एफेसियों की कलीसिया, एफेसुस की कलीसिया, है ना? उनको परमेश्वर ने कौन सी प्रॉमिस दिया था, वायदा, कोई क्या पुरस्कार दिएगा बोला था? कौन सी पुरस्कार बोला है? जयवंत प्राप्त करने वाले को मैं ये दे दूंगा। क्या दे दूंगा? अंकल जी, हम पिछली क्लास में नहीं थे। 7 तारों के समान, 7 तारों के जैसा। नहीं, वायदा वो तो प्रभु यीशु मसीह है। मतलब वो वायदा क्या किया था? मतलब पुरस्कार क्या बोला था? इनाम, क्या इनाम मिलेगा उनको? जीवन का पेड़ का बारे में कुछ बोला था अंकल, जीवन का पेड़ का फल। हाँ, जीवन का पेड़ का फल खाने, है ना? उसका किसमें से जीतने वाले को ये रिवार्ड मिल रहा था? उनका कमी क्या था?
उनका अकल वो फर्स्ट लव, पहला प्रेम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। पगला प्रेम छोड़ दिया है ना। मतलब जिसने पगला प्रेम बिना छोड़ के अपना जीवन आखिरी तक बिताएगा, उन लोगों को एथन वाडिया में खोया हुआ जीवन की वृक्ष की फल वापस खाने के लिए मिलेगा, है ना। ये तो हमने शॉर्टकट में यही सीखा, ठीक है। उसी में हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा है, कलीसिया के बारे में हमने देखा था, ठीक है। ये अपन को मेन ये याद करना है, उनका पहला प्रेम छोड़ दिया था। पहला प्रेम छोड़ने के बाद परमेश्वर ने उनको सदुपदेश दिया है, तुमको उसमें से कैसे बचना है। आखिरी में बोल रहे, जो कोई उसमें से बचता है जीत जाएगा, उसी को ये जीवन का वृक्ष का फल खाने के लिए दिए, है ना। आज दूसरा कलीसिया कौन सी है? दूसरा कलीसिया कौन सी है? समारोह का है स्मिर्ना, है ना। स्मिर्ना है दूसरा कलीसिया, स्मुर्ना कलीसिया, ये ना। ये स्मुर्ना कलीसिया में प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका 8 से लेकर 11 पद तक कोई स्पष्टता से पढ़ेगा तो अच्छा है। कितना जी अंकल। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 8, 9, 10, 11। 8 स्मुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान का आराधनालय हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। है ना। इसमें से कौन सी इनाम, कौन सी पुरस्कार परमेश्वर ने स्मिर्ना का कलीसिया को दे रहा है? दूसरी मृत्यु अंकल। दूसरा मृत्यु दे रहे हैं? बाप रे। दूसरा मृत्यु उसको हानि ना होगी इससे। नहीं, एक और पुरस्कार दे रहा ना। जीवन का मुकुट। हाँ, जीवन का मुकुट, है ना। 8, 10वें पद में लिखा है जीवन का मुकुट। पहले कभी हमने सुना है जीवन का मुकुट? पढ़ा है कभी? जी अंकल, वो 5 मुकुटों में से एक है। जीवन का मुकुट के बारे में कभी? हाँ, पढ़ा। मुकुट, ठीक है। वो हमने उसी टाइम पढ़ा था। वो किसको किसको मिलता था वो जीवन की किताब और जीवन की मुकुट? किसको मिल रहे हैं जीवन का मुकुट? अभी आपने पढ़ा, इसमें से मैं पूछ रहे। जो जय पाएगा। जो जय पाएगा। हाँ अंकल जी, जो सारे मतलब परीक्षा, जैसे कि परीक्षा के बारे में हम देख सकते हैं, इन सारी परीक्षाओं में जो खरा निकलेगा उसे ही जीवन का मुकुट दिया जाएगा। हाँ, और क्या लिखा है इधर? इसमें वो तो जैसे अपन कि उसी दिन पढ़ा 10 था। आयत में, हाँ जो 10 आयत में, जो अंत हाँ तक धीरज धरेगा हाँ, जो उसमें अंत तक
धीरज रखता है, विश्वासी के साथ जिएगा, मृत्यु सहने के लिए भी तैयार हो जाता है, उन लोगों को क्या मिलता है? ये जीवन की मुकुट मिलता है। मतलब प्रभु के लिए जिसने अपना जीवन खो जाता है, उसको क्या मिलता है? जीवन का मुकुट। इतना ही अपन को याद करना है। जिसने परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए अपन जीवन खो जाता है, क्या के लिए? विश्वास के लिए। गलत करने के बाद हमारा जीवन देने के बारे में बात नहीं बोल रहा है, अंत तक, आखिरी तक हम विश्वास योगी के साथ मुकुट देता है। अभी हम इसका थोड़ा सा विवरण में जाए, एक कलीसिया का बारे में। यानी ये हमारा पढ़ाई के हिसाब से इतना ही है। विश्वासी योगी के साथ अंत तक कौन का मुकुट देता है। उसी दिन में हमने मैंने इसी बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आगे अपन को ये पढ़ने का था। उसी दिन में हमने याकूब की किताब में से पढ़ा था कि जिसने परीक्षाओं और प्रलोभनों में जीत जाता है, उनको परमेश्वर ये जीवन का मुकुट देता है। मतलब जीवन का मुकुट दो ग्रुप को देता है। एक प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं देता है, वो परीक्षाओं में हमको जीतना है ना। उसके बाद शैतान के तरफ से हमारे जीवन में प्रलोभन लेके आ जाता है, पाप करने का एक इच्छा हमारे जीवन में लेके आता है। हम बिना पाप करते हुए उनका प्रलोभन से हम जीत जाता है, उसी में हम गिरेगा नहीं है। ऐसी लोगों को परमेश्वर ये बात देता है, ये जीवन की मुकुट हमको देता है। अभी हम एक एक पद को थोड़ा पढ़े। और स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिखता है। ये स्मुरना का पहला कलीसिया हमने देखा था, एफेसोस कलीसिया। एफेसोस कलीसिया का मतलब क्या था, याद है? प्रेम में डील आया हुआ कलीसिया। मतलब प्रेम में इतना मजबूत नहीं है, उसका प्रेम में वो लूस हो गया, है ना, लूसिंग चर्च। एक खोया हुआ एक कलीसिया था। इधर स्मिर्ना का कलीसिया को हम देख सकता है कि ये पेर्सिक्यूटेड चर्च, सफरिंग चर्च, करने वाला एक कलीसिया, अरे थाने वाला एक पहला दूसरा शताब्दी और तीसरा शताब्दी, ये दो शताब्दी में मतलब 120 एडी 120 से लेकर 300 बात आए। मैंने चालू करने के बाद बोला था, पेंतकोस्त दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आने तक हमारा स्वर्ग की ओर विश्वासी लोगों को लेके जाता है। तब तक की बातों को ये कलीसिया का 7 कलीसिया को बता रहा है। पहला कलीसिया है पहला शताब्दी और दूसरा शताब्दी का स्टार्टिंग में, ये मतलब 70 से लेकर ये 120 तक। ये अभी ये कलीसिया का पीरियड है 120 तक 312 तक। इसी टाइम हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा क्लेश सहने वाला एक पीरियड था ये 2 शताब्दी। इतना लोगों को मारा है, इतना लोगों को मारा है, क्लेश इतना सहना पड़ा। बहुत सारा रोमियों का राजा लोग एक से लेकर एक आते गया है। उसी ने सपने मसीही लोगों को इतना क्लेश दिया है। हम जानता है कि स्टार्टिंग में नीरो के टाइम में चेले लोगों को सबको उसने पकड़कर मार दिया है, विश्वासी लोगों को उसने पकड़ के मार दिया है। उसके बाद ये यूहन्ना ये लिख रहा है, उसी टाइम हम ये देखता है कि डोमिशियन करके एक राजा था,
उनके टाइम में भी मसीही लोगों को इतना परेशान सहा है, ऐसी यहूदी लोगों की ओर से और रोमी गवर्नमेंट की ओर से, ये दोनों की ओर से कलीसिया के ऊपर इतना इतना क्लेश और इतना तकलीफ आया है। इसलिए वो बोल रहा है, जो कोई वो तकलीफ और परेशानी के बीच में विश्वासी योग्य के साथ परमेश्वर का सेवा करता है, मृत्यु सहने के लिए भी तैयार होता है, विश्वास छोड़ता नहीं है, परमेश्वर की ओर करने वाला काम नहीं छोड़ता है, ऐसी लोगों को परमेश्वर क्या देता है? ये जीवन का मुकुट देता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, वो प्रथम और अंतिम हो, प्रथम और अंतिम हो। दूसरा बोल रहा है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसने ये मैसेज दे रहा है? उनके बारे में ये बात बोल रहा है, मैं आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आरंभ और अंत हूं। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का अनंत काल को हम देख सकता है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक प्रभु हमेशा हमेशा रहेगा, है ना। इसलिए इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 8वें पद में हम देख सकता है कि कल, आज और युगान युग हमारा प्रभु एक सा है ना। नो चेंज एट ऑल, उसी में कोई भी परिवर्तन नहीं है। जब उत्पत्ति की किताब में इन द बिगिनिंग गॉड, आदि में परमेश्वर है, उससे लेकर नया पृथ्वी, नया आसमान, नया यरूशलेम, ये सब बनाने के बाद आखिरी में परमेश्वर उसी सिंहासन में बैठकर अनंत काल तक शासन करेंगे, जब तक हमारा प्रभु में कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं। एक इटर्नल गॉड है, सनातन काल का हमारा परमेश्वर है, और बताता है कि वो अथॉरिटी को दिखाता है, उसी का वो कलीसिया के ऊपर, दुनिया के ऊपर उसका अधिकार को दिखाता है। इसलिए बोल रहा है, मैं आदि और अंत हूं, मैं प्रथम और अंत हूं, मेरे पहले कुछ है नहीं था, मेरे आखिरी में भी कुछ है नहीं। दुनिया बदल जाता है, लोग आता है जाता है, राजा लोग आता है जाता है, साम्राज्य आता है जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। पृथ्वी भी बदल जाएगा, अभी का आसमान भी बदल जाएगा, सब कुछ बदलेगा, परंतु हमारा परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में कोई भी कभी भी कुछ भी बदलावट नहीं है। और कल और आज युगान युग वो एक सा परमेश्वर है ना। द गॉड इज सेम यस्टरडे, टुडे एंड इन फ्यूचर। सब भावी काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में एक जैसी है, परंतु हम जानते हैं कि हमारा जीवन क्या करता है, हमारा स्वभाव सब बदल जाता है ना। एक मिनट के अंदर हमारा स्वभाव बदल जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर उसका स्वभाव को बदलने वाला परमेश्वर है नहीं। इसलिए बोल रहा है, मैं आदि और अंत हूं। उसके बोल रहे, जो मर गया था और अब जीवित हो गया। हमेशा हमको ध्यान रखना है, जब एक एक कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बोलता है, जब वो कलीसिया में का स्थिति क्या है, उसी में क्या चल रहा है, उसी पिछले हफ्ते बोला था कि मैं तुम्हारा पहला प्रेम तुमने छोड़ दिया है, तुमने ऐसी हमेशा चलते रहेगा तो मैं तुमको उसी स्थान से उठा के फेंक दूंगा। परंतु जो कोई उसी में स्थिर रहता है, प्रभु बोलता है, मैं प्रभु का हाथ में हम है ना, प्रभु का हाथ में ये हम, उसी को ऐसा सांत्वना दे रहा है। इधर हम देख सकता है कि ये कलीसिया
बहुत सारा कठिनाई, बहुत सारा तकलीफ एक के ऊपर एक उसी का जीवन में आ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कम से कम तुम लोग अभी तो जिंदा है ना, अभी तक तुम जिंदा है, परंतु तुम्हारे उसमें से सिर्फ एक ने इस दुनिया से छोड़ के चले गया है, बाकी सब अभी क्या है, जिंदा है, जिंदा है। तुम्हारे जीवन में कोई मृत्यु नहीं सका है, परंतु मैं तो ये मृत्यु सका हुआ है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कैसे था। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु ऐसी कष्ट और तकलीफ भरा हुआ एक अवस्था था। इसलिए बोल रहा है तुम्हारे जीवन में कष्ट और तकलीफ मैंने सका है। कितना एक बहुत बड़ी बात परमेश्वर इधर करता है। प्रभु बोल रहा है तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट और तकलीफ सह रहा है, उससे भी बढ़कर मैंने कष्ट और तकलीफ सहा है। परंतु उसी को वो दुख और पहुंचाने के लिए नहीं बोला है, परंतु दुख में से आगे बढ़ाने के लिए फिर बोल रहा है मैं मर गया था और अब जीवित हो गया है। मैं यही शैतान का क्लेश और तकलीफ और परेशानी इतना मेरे ऊपर डाला है, मेरे को उन लोगों ने मार डाल दिया है, उसी के अंदर मिट्टी दिया है, उसके बाद उसको जी नहीं उठना सोचकर उसके बाद भी उसी का कवर को इतना कंक्रीट किया है वो नहीं उठ पाएगा। ऐसी क्लेश और तकलीफ प्रभु यीशु मसीह को इतना दिया है। बोल रहा है परंतु उसी के ऊपर मैं जीवन पा लिया है। जिस लोगों ने मेरे को ये तकलीफ दिया है, परंतु परमेश्वर ने मुझे वो तकलीफों से उठाया है, ये बात को हम देखता है। इसलिए स्मरणा कलीसिया को बोल रहा है तुमको डरने का नहीं है, मैं तुमसे भी ज्यादा कष्ट और तकलीफ सका हुआ है। हमारा कष्ट को, हमारा क्लेश को जानने वाला प्रभु यीशु मसीह। हमने अभी कोई भी क्लेश और कष्ट हमारे जीवन में आ जाता है, हमको हमारा साथ देने वाला प्रभु वो कष्ट और तकलीफ हमारे से भी ज्यादा सका हुआ एक व्यक्ति है। उससे ज्यादा क्या चाहिए? हमको प्रभु को बोलने का जरूर नहीं है प्रभु मेरा जीवन में ये कष्ट है, प्रभु मेरा ये जीवन में ये तकलीफ है, प्रभु मेरा जीवन में परेशानी है। परंतु हमारा परेशानी सका हुआ प्रभु यीशु मसीह, कष्ट सका हुआ यीशु मसीह, मृत्यु सका हुआ यीशु मसीह। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा हर एक चीजों को जानने वाला परमेश्वर है ना। ये कलीसिया को वही दूध दे रहे प्रभु, वो मैसेज। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है। प्रिय भाइयों बच्चों, तुम्हारे ऊपर क्लेश और तकलीफ में उसी के ऊपर जयवंत प्राप्त किया है। तुम लोग भी क्या करेगा? उसी शक्ति से, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति से ये कष्ट और तकलीफ भरा हुआ ये दुनिया से हमारा छुटकारा मिल जाएगा। पुनरुत्थान का शक्ति, द पावर ऑफ द रिजरेक्शन, है ना। उससे ज्यादा कोई शक्ति इस दुनिया में है नहीं। हमारा बच्चे लोग फिजिक्स सब पढ़ने वाला है, फिजिक्स बंधु, हमारा पुनरुत्थान का शक्ति, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति वही है कि मरा हुआ शरीर को प्रभु दोबारा जिलाए। हम जानता है कि पहला शताब्दी में मरा हुआ व्यक्ति है, कितना 2000 साल के ऊपर हो गया। हम सोचेंगे तो उसका हड्डी भी अभी नहीं होगा ना। सबसे आखिरी में हमारा खोपड़ी का हड्डी ये जल्दी ये नहीं होता है। वो 2000 साल पहले मरा हुआ लोगों का एक हड्डी भी, खोपड़ी का हड्डी भी
मिट्टी में मिल गया होगा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी दिन तुम्हारा शरीर प्लेन में रॉकेट में जाते जाते मर गया होगा, उनका बॉडी नीचे भी नहीं आया, ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं है। कई लोग समुद्र के अंदर चले गया है। कई हम जानता है कि फ्लाइट चलते चलते खराब होकर समुद्र के अंदर गिर जाता है, उनका बॉडी समुद्र के नीचे जाता है। कई बॉडी को जानवर लोग ने खा लिया है। अगला शताब्दी में हम देख सकते हैं कि जानवर के सामने इन लोगों को डाल के देता था, उनका बॉडी कहाँ है मालूम ही नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा मृत्यु के बाद हमारा शरीर का अंश आसपास का पेट उसी में से नीचे से उसका खाने के लिए निकालता है। उसी में से हमारा कुछ पोर्शन पेट के अंदर भी आ गया है। वो पेट को कभी फर्नीचर बना के कहीं भी चले गया है। वो सारा पेट जलाता है, वो बिल्कुल हो जाता है, उसी के अंदर भी होगा हमारा शरीर का कुछ पोर्शन। परंतु ये पुनरुत्थान का शक्ति ऐसी है, कहां कहां पड़ा है हमारा बॉडी का पार्ट, एक जगह में नहीं होगा, अलग अलग जगहों में होगा। उसी जगह से परमेश्वर इकट्ठा करता है। कभी भी पुनरुत्थान के दिन मेरा शरीर का पार्ट आप लोगों के शरीर के पार्ट में नहीं घुसेगा, मेरा शरीर का पार्ट मेरा शरीर में ही आएगा। इतना ताकत है हमारा प्रभु। ये पुनरुत्थान का शक्ति, सबसे बड़ा शक्ति है ना। वो शक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं मरा हुआ था, मैं अभी जिंदा हो गया है। पुनरुत्थान करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाता है, उसी टाइम हमको डरने का जरूरत नहीं है। ये पुनरुत्थान का शक्ति हमारे अंदर है। इसलिए फिलिपियों की किताब में हम देख सकते हैं कि पौलुस ये बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के ताकत के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यही है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति। पहला शताब्दी में हम देख सकते हैं कि इन लोगों को मारने के लिए, पीटने के लिए कोशिश किया है, परंतु उसके बीच में भी वो पुनरुत्थान के शक्ति के साथ उन लोगों ने पूरा दुनिया को उलट पुलट करने वाला बन गया। उसी को जीतने के लिए उनको बोला है, प्रभु यीशु मसीह का नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम लोग कुछ बातें नहीं करना, छोड़, आगे से नहीं बोलना है। परंतु उन लोग ने कितना उनको प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए चालू किया। कहां से मिला है? यह प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का शक्ति से। प्रिय भाइयों बहनों, हम डरने का जरूरी नहीं। हम जानते हैं कि हमारा विश्वास हो, अकेली माता पिता से परेशानी, उनका पति से परेशानी। कई लोग माँ बाप प्रभु में आ जाता है, बच्चे लोग उनको परेशानी करता है। हम रोज 8:30 बजे प्रार्थना करता है, कई आंटी लोगों के लिए, कई सिस्टर्स के लिए, पे आईसी पर के ऊपर आ जाए, कष्ट तकलीफ सहते हुए, मृत्यु सहते हुए। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्या तकलीफ और क्लेश उसने सहा है। उसी को हम हमारा जीवन को तारतम्य करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो हमारे जीवन में क्लेश और परेशानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो प्रभु हमसे बातें करता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, आने वाला वो महिमा को मैं देखता है,
जो इस दुनिया में हो रहा है, कष्ट और तकलीफ, एक सेकंड भी नहीं लगता है। उसी का आने वाला महिमा को हम देखेंगे तो हमारा आज का तकलीफ और कष्ट थोड़ी देर के लिए, प्रिय भाई, ना माइक्रो है, एक सेकंड का 1000 डिवाइड करता है, उतना हमारा बात सुनता है, घर से तकलीफ और परेशानी सह रहा है। उनको डरने का जरूरत नहीं है। हमारा ये पुनरुत्थान का शक्ति, ये प्रभु यीशु मसीह का शक्ति हमारे साथ है। इसलिए स्मिरना कलीसिया को बोल रहा है। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। उसके बाद उसका 9वें पद में उनका कष्ट और तकलीफ क्या है हम देख सकता है। 9वें पद में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता। I know your poverty, I know your tribulation, है ना। ये दोनों चीज, ट्रिबुलेशन और पॉवर्टी, क्लेश और दरिद्रता, है ना। इधर का वो ओरिजिनल लैंग्वेज में उसका क्लेश के लिए, पेर्सिक्यूशन के लिए, है ना, उसका ट्रिबुलेशन के लिए ये ऐसी एक शब्द यूज किया है। समझ लो हम 50 किलो का नहीं तो 60 किलो का व्यक्ति है, 60, 50, 75, 80 किलो का व्यक्ति, एक 80 किलो का एक चीज के ऊपर 1 टन वजन लगेगा तो, नहीं तो 1 टन से भी ज्यादा, है ना। ये क्लेश के बारे में लिख रखा, क्योंकि उसको सहने से भी कहीं बढ़कर परेशानी उसी के जीवन में है। एक चुहा के ऊपर हाथी पांव रखेगा तो वो चुहा का हालत क्या हो जाए, है ना। अलग अलग देशों में भूकंप आ जाता है। केरल में ये पानी बहुत गिरने के टाइम पहाड़ नीचे गिर के गांव गांव के ऊपर आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि ऐसी पहाड़ गिरकर लोगों के ऊपर आ जाएगा तो नाम निशाना उधर नहीं मिलेगा ना। 2018 में केरला में सारे पहाड़ी गिरकर गांव के ऊपर गिर गया था। उसके बाद उधर जाके देखेगा तो मालूम ही नहीं पड़ता है कौन सी गांव है, कहाँ है, किधर है। ये क्लेश के बारे में लिख रहा। इतना बोझ हम सह नहीं सकता है। ये कलीसिया के ऊपर इतना बोझ था, इतना बोझ था, उसको सह नहीं पाता। इतना कष्ट उसके जीवन में आ गया है। उसी में कंपेयर करेगा तो हमारे जीवन में इतना तो है नहीं, है ना। इससे कंपेयर करे तो कुछ भी नहीं। अभी बच्चे लोग अकेले विश्वास में आएंगे तो माँ बाप इतना तो नहीं करता है, ठीक है, मुंह से कुछ तो कुछ बोलता रहता होगा, परंतु मारपीट तो नहीं करता है ना। पहले के जमाने में तो मारता भी पीटता भी था। उसके बाद केरला में ऐसा सुना है, जब ये दूसरा नॉमिनल नामधारी मसीह से विश्वास में आता है, उसी टाइम केरला में पेट में बहुत थोड़ा, आज हमारा लाल चींटी है ना, लाल चींटी से भी थोड़ा बड़ा एक जैसा चींटी आता है। वो काटेगा तो हमारे शरीर को छोड़ेगा नहीं, इतना काटेगा, इतना काटेगा, दर्द लगेगा। एक एक ऐसी ही पत्ता पत्ता सब इकट्ठा करके हजारों उसका चींटी उसी के अंदर है। वो क्या करता है, विश्वास में कोई जाएगा तो उसी के ऊपर वो चींटी का वो पूरा का पूरा उठा के उनका ऊपर डाल देता। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी कष्ट, ऐसी और तकलीफ 100-150 साल पहले जब विश्वास में लोग आया है, ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानी आया है। अपना जमीन नहीं दिया है,
सब छोड़ के आया है। घर पे सोना सब पहना हुआ लोग था, सोना सब खींच लिया है। वो बिना सोने से वो बाहर निकल गया है। इसलिए होगा आजकल विश्वासी लोग केरला में ये क्या है, ये आभूषण नहीं पहनता है ना? उसने अभी भी उसी का निशाने में चल रहा है। ऐसी तकलीफ और परेशानी सहा है। उससे बढ़कर कि कभी कभी एक बार वो तलवार से काटेगा तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, उसी टाइम काटेगा जबकि दर्द है, उसके बाद कोई दर्द तो मालूम ही नहीं पड़ता है। परंतु उसी टाइम क्या करता था, ये जानवर को मारने के बाद उसका चमड़ा ऐसी बांधता था, बहुत टाइट बांधता था, अच्छा चमड़ा को बांध कर बहुत कड़ी धूप के अंदर इन लोगों को धूप में क्या हो जाता है, चमड़ा सूख जाता है, चमड़ा सूखे छोटा छोटा हो जाता है। जब हमारा शरीर को पूरा इतना तकलीफ, हमारा हड्डी धूप में पड़ा रहने के बाद हमारा शरीर का हालत, हमारा मांस, हमारा हड्डी सब खराब करता है। इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतना परेशानी, ये सब देखकर वो लोग हंसते रहता। हम जानते हैं कि हिटलर के टाइम, नीरो के टाइम, हिटलर के टाइम में सब विश्वासी लोगों को वो माल वाला रेलगाड़ी के अंदर भरा भरा के उसी का श्वास लेने के लिए नहीं हो रहा है, ऐसी लोगों को मार डाला है। इतना तकलीफ, इतना परेशानी सहा है। ये इधर का क्लेश के बारे में बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है और दरिद्रता को मैं जानता हूं। इब्रानी भाषाओं में, ग्रीक भाषा में दो शब्द यूज करता है। एक शब्द ऐसी है, दाल रोटी चलता है ना? कोई घी से रोटी नहीं खा सकता है, सूखा रोटी खा सकता है, मिर्ची के साथ खा सकता है, नहीं तो कुछ प्याज काट के उसी के साथ खा सकता है, पेड़ तो बढ़ सकता है। परंतु इधर ये दरिद्रता बता रहे हैं ना, उनको जीवन आगे बढ़ाने के लिए भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है ये दरिद्र लोग था, ये रोमी लोग, यहूदी लोग इनके घर पे घुसकर उनका हर एक चीजों को छीन लिया है। चावल, आटा, दाल, दही, क्या क्या है सब उनके घर से निकाल दिया। अभी हम जानते हैं कि अभी हमारे सामने मणिपुर में हुआ है। ऐसी एक हालत में ये लोग थे, है ना? अभी तो ठीक है, कम से कम मणिपुर में हुआ है, कोई चैरिटी ग्रुप आके उनको कई शेल्टर देता है रहने के लिए, कम से कम खाने पीने के लिए 3 बार खाने पीने के लिए देता है। शादी में ऐसा नहीं था, कोई उसको मदद करने वाला है नहीं। कोई मसीही लोगों को मदद करेगा तो उनको भी मारता था। ऐसी तकलीफ और परेशानी सहा हुआ लोग, है ना? मैं तुम्हारा दरिद्रता को जानता, परंतु उधर एक बात लिखा है, इस दुनिया के हिसाब से तुम दरिद्र है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है, तुम कंकाल है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। परंतु प्रभु बोल रहा है, मैं जानता हूं तुम धनी है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। दुनियादारी के हिसाब से वो लोग दरिद्रता में, खाने पीने के लिए नहीं है, ऐसी एक स्थिति में है, परंतु प्रभु उनके ऊपर देखता है, जो बोलता है ये धनी है। आत्मिकता में बहुत धनी था वो, प्रभु के लिए कुछ भी कष्ट और तकलीफ सहने के लिए वो बहुत दृढ़ निश्चय लिया हुआ लोग थे। विश्वास में कोई भी पीछे नहीं गया है। ये तकलीफ और परेशानी के बीच में भी प्रभु को इतना प्रेम किया, प्रभु का सेवा में इतना आगे बढ़ा है।
प्रभु को इतना प्रेम किया है वो लोग, इसलिए बोल रहा है तुम लोग क्या है, धनी लोग, यू आर रिच इवन दो यू आर पुअर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली थिंग, बट यू आर रिच इन स्पिरिट, रिच इन हेवनली थिंग्स। ना आत्मिकता में ये लोग इतना धनी है और स्वर्गीय आशीषों के कारण इन लोग इतना धनी है, ऐसी परमेश्वर बता रहा है। परंतु जब आगे अब हम आए लावोदिकिया चर्च के बारे में, इसका उल्टा है। कलीसिया बोल रहा है मेरे पास कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, सब कुछ है। परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम निच्छद लोग है, तुम दरिद्र लोग है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है, ऐसी बताया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन एक बार हम फर्क कर देंगे। जब वो दरिद्रता में और क्लेश के टाइम में प्रभु के लिए काम करेगा, प्रभु को प्रेम करेगा, ऐसी लोग प्रभु में धनी लोग हैं। परमेश्वर की नजरिया से हम धनी लोग हैं। तो इस दुनियादारी के हिसाब से इन लोग को दरिद्र बनाने के लिए यहूदी लोग, रोमा लोग इतना काम किया, इतना काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम समझ ले हमारा जीवन कैसा है। हम प्रभु के लिए क्लेश हमारे पति से, हमारा पत्नी से, हमारे बच्चों से, हमारे माँ बाप से, हमारा समाज से आएगा तो डरने का जरूर नहीं ना। बीच में हमने छत्तीसगढ़ में, यूपी में सब देखता था कि गांव गांव में विश्वासी लोगों को गांव से बाहर निकालता था, कुआं से पानी भरने के लिए नहीं देता था, उनका खेती करके खा नहीं सकता था, ऐसे लोगों को तकलीफ किया है। परंतु परमेश्वर बोल रहा है मेरा सामने तुम बहुत धनी हो। परंतु आजकल हम जानता है कि हम क्या करता है, दुनियादारी में धनी बनने के लिए हम कोशिश करता है। विश्वासी लोग है, प्रभु का दास लोग है, सबको धन चाहिए, दुनियादारी के धन चाहिए। बैंक बैलेंस बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बढ़ाना है, मकान बनाना है, बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, बाहर भेजना है, लाखों लाखों रुपया खर्चे करके कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आजकल प्रभु का दास केरल से देखेगा तो अधिकतर प्रभु का इवांजेलिस्ट लोगों का बच्चे लोग सब बाहर जाके पढ़ता है। ऐसी एक स्थिति है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा स्थिति क्या है? कभी भी हम दुनियादारी में धनी बनने के लिए कोशिश ना करें, उसी की इच्छा ना करें। क्या है उसी में हम संतुष्ट रहे। ये कलीसिया का लोग वही किया है। उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी वो लोग संतुष्ट थे। इसलिए इस कलीसिया के बारे में कोई भी आरोप नहीं लगा रहा है, कोई भी दोष नहीं लगाता है। परंतु इस कलीसिया में कोई भी दोष नहीं लगाया है। वो लोग कष्ट और तकलीफ सब प्रभु का महिमा के लिए अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु को कैसे प्रसन्न करो, यही उनका इच्छा था। परंतु आजकल हम ऐसी सोचता है कि कैसे मेरा बैंक बैलेंस में बढ़ाओ, कैसे मैं धन दौलत बढ़ाओ, उसी के पीछे हम चल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, सतर्क रहे। हम एक कलीसिया के जैसी दरिद्रता के बीच में भी प्रभु के पीछे हम चलता है। पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं मुड़ के नहीं देखूंगा, आगे चलते रहूंगा। घोर अंधकार के तराई से भी मेरे को जाना पड़ेगा, मैं डरेगा नहीं है, क्योंकि ये मरे हुए में से जिंदा हो गया प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ है। हालेलुया, ये प्रभु हमारा साथ है भाइयों बहनों। इसलिए हम डरने का जरूरत नहीं है। मेरा टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। और बोल रहा है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहता है और है नहीं, वह शैतान की सभा है।
और तुमको निंदा भी करता है ना। इधर हम देख सकता है कि यहूदी लोग परमेश्वर का लोग समझकर ये काम प्रभु यीशु मसीह का लोगों के विरुद्ध में काम कर रहा है। परंतु परमेश्वर क्या बोल रहा है, वो मेरा संतान है नहीं है। वो कौन है? शैतान का, शैतान का। प्रिय भाइयों बहनों, पगले यीशु मसीह ने ये बात की है, तुम मेरा संतान नहीं है, तुम शैतान का संतान। आजकल हमारा कलीसिया को देखकर, हमारे परिवारों को देखकर, हमारा व्यक्तिगत जीवन खुल रहा है, तुम मेरा संतान नहीं है, तुम मेरा परिवार नहीं है, तुम मेरा बेटा नहीं है, तुम मेरा बेटी नहीं है, तुम शैतान के चले गया है, अभी तुम शैतान के पास है। आजकल हम विश्वासी लोगों को भी कलीसिया में भी पाप करने के लिए कोई लज्जित है नहीं। पाप करने के बाद भी हम कलीसिया में आके ऐसी रहेगा, मैं कुछ नहीं जाना है। लोगों को मालूम है इनका जीवन में ऐसी गलतियां हैं, उसके बाद भी वो अपना सिर ऊंचा उठा के चलता है, प्रभु भोज में भाग लेता है, गाना गाता है, भजन देता है, सब कुछ करता है, परंतु प्रभु हमको देख के बोल रहा है ये शैतान की सभा है। हमारा कलीसिया का स्थिति क्या है? हमारा परिवार का स्थिति क्या है? हमारा व्यक्तिगत जीवन की हालत क्या है? प्रभु हमको देखकर यही बोल रही क्या, तुम मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। और ये बोल रहा है तुम मेरा नहीं है, तुम शैतान का है, शैतान। आजकल विश्वासी लोगों का, बच्चा लोगों का काम इतना बिगड़ा हुआ, इतना बिगड़ा हुआ है, अन्य जाति लोगों का बच्चे लोग भी नहीं करता है। ऐसी ऐसी गलत काम में विश्वासी लोगों का बच्चे लोग फंसा हुआ है। शैतान उन लोगों के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार फर्क कर देखें, मैं प्रभु का है क्या, प्रभु का इच्छा के हिसाब से मैं चल रहा है क्या, और सिर्फ नाम में प्रभु का है परंतु मैं शैतान की स्वभाव को दर्शाता है क्या। इधर यहूदी के बारे में बोल रहा है, तुम कहता है परमेश्वर का संतान है, परंतु वो लोग शैतान का संतान बन गया है। ये आखिरी टाइम है, कलीसिया का आखिरी टाइम में आ गया है, प्रभु यीशु मसीह आने का टाइम आ गया है। प्रभु ने खुद ही बोला था कि मैं जब आएगा मेरे को ऐसी 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 में सोच रहा है कि विश्वास में कितना लोग दृढ़ता में देखेगा। आखिरी टाइम में बहुत सारा लोग विश्वास छोड़कर दुनियादारी के पीछे, धन दौलत बढ़ाने के लिए, पाव में, इस दुनिया का हिसाब से चलते फिरते रहता है। हमारा पारिवारिक, बहुत सारा पारिवारिक आजकल टूटा हुआ है। 8:30 बजे हम प्रार्थना में पॉइंट डालता है, टूटा हुआ परिवार के लिए, डाइवर्स किया हुआ परिवार के लिए, डाइवर्स के पास तक पहुंच गया हुआ लोगों के लिए। और हमारा बच्चे लोग दारू, ऐसी ऐसी गंदा चीजों के पीछे चलने वाला बच्चों लोग वापस आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल विश्वासी लोगों के घर पे, हमारा कलीसिया को बच्चों लोगों के बीच में ऐसी काम चल रहा है, शैतान की काम चला रहा है। शैतान को वो लोग प्रसन्न करवा रहा है, परमेश्वर को नहीं, शैतान का सफा है। ऐसी बदल गया है। एक बार हम अपने आप को एक बार जांचे, हमारा स्थिति क्या है ना। उसके बाद 10वें पद में, जो दुख को झेलना होगा उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे भी कितनी भी और तुम 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट देगा।
है ना। इसी के जीवन में ऐसी परेशानी आ रहा है जब प्रभु यीशु मसीह उसको सांत्वना दे रहा है। क्या बोल रहा है? मत डर, तुम्हारा जीवन में डरावना ही है, डरावना ही है। यहूदी लोगों से, रोमी लोगों से, शैतान की तरफ से सब डरावना डरावना, ऐसी दरिद्रता, ऐसी क्लेश, ऐसी परेशानी सहन नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में तुम लोग आया है। परंतु मृत्यु से जीता हुआ प्रभु यीशु मसीह उनसे बोल रहे मत डर। उसका मतलब यही है, डरने की बातों तुम छोड़ो, स्टॉप द फियरिंग, स्टॉप करो, अभी डरने का जरूर नहीं है, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये दो चीज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, एक तुम मत डर, है ना। अभी वो आंध्र प्रदेश में मैं फ्राइडे को एक काम ले रहा है, अभी स्मरणा का कलीसिया को ले रहा है। कई हफ्तों से ये हमने सीखा है, ये मैंने एक दिन में आप लोगों को बोल रहा है ना, इसलिए बोल रहा है मत डर। उसके बाद बोल रहा है तुम क्या है, आखिरी तक विश्वास योग्य रखो, प्राण देने तक विश्वास योग्य रखो, फेथफुल अप टू आवर डेथ, हमारा मृत्यु सहने तक। हो सकता है नीरो का तलवार पौलुस के ऊपर आया है, डोमिशियन ने यूहन्ना को जलते हुए तेल के अंदर डाल दिया है, उसी को पत्मोस द्वीप में भेज दिया है। तकलीफ है, मृत्यु है सामने, परंतु उसके बीच में भी ये लोग विश्वास योगी के साथ काम किया। हमसे भी यही बात कर रहा है, तुमको डरने का जरूरत नहीं है। हो सकता है दुनियादारी के हिसाब से तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, इस शरीर का मृत्यु हो जाएगा, परंतु डरना मत, डरना मत, विश्वास योगी के साथ करो। बहुत सारा तकलीफ आजकल हमारा जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में हम जानता है कि ऐसी ऐसी तकलीफें बढ़ते जा रहे ना। आजकल बहुत सारे लोगों को जेल खाने में भेज रहे, गलत बातें बोलकर। आजकल बेल नहीं दे रहा है, महीनों महीनों जेल खाने में पड़ा रहना पड़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये कम नहीं होएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। परंतु कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन के लिए हम जी रहा है, उसी में कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है, उसी में भी हम मृत्यु तक, मृत्यु सहने तक, मृत्यु आने दो हमारे जीवन में, उसके बाद भी विश्वास योगी के साथ रहना न। कभी कभी ऐसी न्यूज चैनल में दिखाता है, करीब आदिवासी लोगों के बीच में प्रभु में स्वीकार किया है, उन लोगों के बीच में जाकर ये लोग तकलीफ कर देता है, परेशानी देता है, उसी में कुछ अनपढ़ लोग ऐसी गवाही देता है, ए प्रभु ने हमारे लिए इतना काम किया है, हमने प्रभु को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, मृत्यु भी हम सहने के लिए तैयार है। नया पीढ़ी, नया विश्वासी लोग, हमारे जीवन में भी ऐसी एक दृढ़ता, विश्वास योगी के साथ हम काम करें, डरे मत। ऐसे लोगों को क्या देता है? जीवन की मुकुट देता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसा समझ ले, हमारा जीवन में तकलीफ और परेशानी और क्लेश, दरिद्रता प्रभु के लिए हमको सहना पड़ता है, उसी टाइम को हमको दुख होने का जरूरी नहीं है, तो हम उसी में खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, प्रभु के लिए कष्ट और तकलीफ सहने में आनंदित हो जाए। कई प्रभु का दास लोगों के पास पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, कोई बीमारी आ जाएगा तो डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए पैसा नहीं है, तकलीफें है, परेशानी है, भूखा है, परंतु उसी में भी हम आनंदित रहे। स्वर्ग में हमारा रिवार्ड, प्रतिफल बहुत है। कितना इस दुनिया में हम कष्ट और तकलीफ सहता है, उतना स्वर्ग में हमारा आशीषें बढ़ जाता है ना। तिमुथियुस का किताब में लिखा है, जो कोई प्रभु के लिए कष्ट और तकलीफ उठाता है, सहनता है, वो लोग, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के लिए आएगा, मेरे साथ शासन करेंगे।
अभी हम कष्ट और तकलीफ उठाने से, उसमें से बचने के लिए हम कुछ गलत रास्ता हम ढूंढता है, कुछ गलत तरीके से हम पैसा कमाता है। ऐसी है तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब हमको ऐसी एक प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार हम अपने आप को देखें। इस दुनिया में हमको तकलीफ और दरिद्रता सहने है क्या? यदि हम इस दुनिया में तकलीफ और कष्ट और क्लेश सहेंगे तो स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बढ़ जाएगा। परंतु ऐसी सोचे, हमको दुनिया का कष्ट नहीं चाहिए, दुनिया का दरिद्रता नहीं चाहिए, उसमें से हम बचने के लिए कुछ गलत काम करता है, परंतु आने वाला टाइम में प्रभु के सामने हम बिल्कुल बिल्कुल लज्जित हो जाएगा। कोई भी प्रतिफल स्वर्ग में हमको नहीं मिले। क्या हमको चुनना है हमारे ऊपर है। प्रभु कभी किसी को भी फोर्स नहीं करेगा, तुम ये गलत कर रहे, इसमें से हट जाओ, तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच के थोड़ी लेके जाएगा। अपन को फ्री विल दिया हुआ है, प्रभु ने रास्ता तो खोल के दिया है, बता दिया है, परंतु अभी वो चुनना ना चुनना हमारा काम है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना ना चलना वो हमारे ऊपर। मृत्यु तक विश्वास योग्य के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। जिसको कान हो वो सुन ले। मतलब ये मैसेज हर एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ स्मुरना का कलीसिया के लिए नहीं है। जो कोई कान हो वो सुन ले। मतलब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने स्मुरना कलीसिया के लिए ये मैसेज दिया है, आज भी बोल रहा है, जो किसको कान है वो सुन लो। उसका मतलब 2024 में रहने वाला हमारे लिए भी ये कलीसिया को जो क्या कहता है, जय पाओ, इसी में जय पाओ, उसका दूसरा मृत्यु से हानि न पहुंचे, है ना। परमेश्वर ये बोल रहा है, तुमको कभी भी ये मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगा। ये कभी लोग बोलता है अच्छा काम नहीं करेगा तो ये हेल में जाएगा विश्वासी लोग, उसी हिसाब से नहीं बोल रहा है हमारा उद्धार नष्ट हो जाएगा, उसी को ये उसी हिसाब से ये बात नहीं कर रहा है। इसी को बोलता है कि एक नेगेटिव बात के द्वारा भी हम पॉजिटिव बात को बताता है। नकारात्मक बातों को 2 बार बोलेगा तो उसको हम उसका पॉजिटिव में आ जाता है। अभी हमको बोल रहा है भैया तुम जाओ, दुकान तक जाओ, है ना। कभी हमको नहीं जाना है, अभी हम क्या बोलते हैं, अभी जाता हूं, है ना। मतलब वो पॉजिटिव बोलते हैं अभी जाता हूं, उसका मतलब मैं नहीं जाऊंगा, है ना। बहुत सारा चीज ऐसी होता है, हमको नहीं करना है तो हम पॉजिटिव रीति से उसी को थोड़ा जोर देते हुए बोलेगा। इधर भी वही वर्ड तो यूज किया हुआ है। परमेश्वर हमको सहायता करे इस स्मुरना का कलीसिया का जैसी हमारा जीवन बिताने के लिए, हमारे जीवन में एक जय प्राप्त होने के लिए। तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है, दुनिया का पीछे ना चले। तकलीफ और परेशानी, भूख, प्यास, कुछ भी हो, वो सहते हुए प्रभु का सेवा करें, प्रभु का महिमा करें। शॉर्टकट में हम उसमें से बचने के लिए कोशिश ना करें। प्रभु हमको सहायता करें, इस दुनिया का धन दौलत के पीछे ना जाए, प्रभु का महिमा के लिए। दरिद्र सहने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दे रहेगा तो वो दरिद्र सहना है। प्रभु का महिमा के लिए हमको क्लेश सहने के लिए परमेश्वर ने बोलेगा तो हमको क्लेश सहना है, मृत्यु तक, प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक विश्वास योग्य के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए
इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। एक बार अपने आप को एक बार फर्क, हमारा हृदय के अंदर एक बार देखे, मेरा हृदय का विचार क्या है, कौन सी नजरिया से मैं प्रभु के पीछे चल रहा है, कौन सी विचार के साथ मैं प्रभु के पीछे चल रहा है। जो कोई ये स्मुरना कलीसिया के जैसे प्रभु का महिमा के लिए जिएगा, उनको परमेश्वर ये जीवन का मुकुट देता है। मुकुट पाने के लिए, परमेश्वर से पुरस्कार पाने के लिए, स्वर्ग में हमारा पुरस्कार बढ़ने के लिए, इस दुनिया में हम जिए, उसके लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच अंकल, आपने एक याद दिला दिया कि हम लोगों को किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से विश्वास में आगे बढ़ना है। और जो बातें आपने बताई वास्तव में आज हमारे दिलों को छू गया।